से लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ऐसी शाम वाकई कभी आती है जैसे विशाल ने शुरुआत में कहा, बिल्कुल वैसे ही बड़ी ख़ास शाम है। ये बेटा मेरा, जिसे मैंने हमेशा यही कहा कि मेरी एक्सटेंशन है, ये मेरी अगली जनरेशन है। और इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि आप अपने बेटे के लिए आगे चल रहे हैं और मैं अपने पोते के लिए आगे चला हूं। इट्स अनदर जनरेशन। और जीते जी आपको वो कदम भी मिले पुश्तों में चलने का कि साहब हमने अपनी अगली पुश्त देखी, लेकिन उससे अगली पुश्त भी देखी और सीढ़ियां चढ़ गए, उतरे नहीं चढ़े, आगे चले उनके साथ। मैं आसमान को मुबारकबाद देता हूँ, आसमान का शुक्रिया भी हूँ कि उसने मुझे उंगली पकड़ के यहाँ तक लाया। कभी मैं उसे उंगली पकड़ के चलाता था, अब वो मुझे मेरा हाथ पकड़ के थामता है, मुझे थाम के चलता है, मुझे थामता है। इससे बड़ी खुशी नहीं होती और नहीं हो सकती कि आप अपना दौर, अपना वक्त, अपनी औलादें और उनको बीजें और उनको इसी खुशनुमा हवा में, इस जनरेशन को इसी समाज में, इसी सोसाइटी में उसका हिस्सा बन के उसको आगे लेकर जाएं। ये बड़ा एक जिम्मेवारी भी है और मैं जानता हूं जिस खूबी से विशाल ने निभाया है। और विशाल के साथ अर्धांगिनी उसकी, बड़ा खूबसूरत लफ्ज है ये अर्धांगिनी, मेरे अंग का अर्ध है। वो उन्होंने मिलके जिस तरह आसमान को जिम्मेवारी समझाई है, उसको समाज की जिम्मेवारियां समझाई हैं और समाज के साथ साथ चलने की, उनको लेकर और उन्हीं वैल्यूज को, उन्हीं कीमतों को लेकर चलने की शिक्षा दी है, तालीम दी है और वो आगे बढ़ रहा है। आसमान बहुत 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 मुबारक हो आपको और बहुत बड़ी जिम्मेवारी ली है। उसकी ये पहली फिल्म मैंने देखी है। हालांकि बच्चे काम जल्दी से दिखाते नहीं, अपना छुपा के रखते हैं और कहते नहीं नहीं मैं जरा ये हो जाए तो उसके बाद दिखाता हूँ। अच्छा ये जरा मैं इसका म्यूजिक डाल लूँ तब तो। और उन्हें कहना पड़ता है कि आप बड़ी, वो कहते बड़ी स्क्रीन पे देखिए ना आकर, उन्हें कहना पड़ता है भाई देखो मैंने 50 साल इसी में गुजारे, मैं छोटी फ्रेम पे भी मैं समझ जाता हूँ इसकी पहली क्या होती है। तो जाहिर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे दाना जी बुलाता है वो, क्योंकि मैं एक तरफ से दादा हूँ उसका और एक तरफ से नाना हूँ, तो उसने बड़ा अच्छा नाम दिया दाना जी। तो उसे ये कहीं ऐसा ना हो कि दाना जी किसी बात पे एतराज कर जाए, कहीं कुछ बात ये ना कह दें नहीं नहीं ये नहीं ठीक नहीं है, ये ना कह दें वो, क्योंकि बच्चों का ये हौसला और बच्चों की ये तालीम कि वो बड़ों को नाम ही नहीं कर सकते और उन्हें अपनी तरह चलना है। और जानते हैं हमें भी मालूम है कि भाई वक्त बदल गया है अब, हाय वरना पैरिकोना जी है ना, तो वो हाँ हाय कहते कहते रुकेंगे और आगे पहुंच चुके। और लेकिन मजे की बात यह है कि भाई पैरिकोना कहना छोड़ दो, हाय लेकिन वो शिक्षा, वो तालीम जो उसने हासिल की है, संस्कारों की, अपनी तहजीब की, अपनी सभ्यता की, वो उसके साथ चल रहा है। मेरी बहुत 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 दुआएं उसके लिए और उसकी सारी टीम के लिए जो उसके साथ चल रहे हैं, उसके आर्टिस्ट, उसके फनकार, उसके टेक्नीशियंस। मैं उन सबको
अपनी तरफ से दुआएं पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि ये लम्हा आया, ये लम्हा जब हमने अगली जनरेशन के लिए देखा। बहुत बहुत मुबारक उन सबको। अब मुझे क्या करना होगा अब इसके बाद? तो मुझे यही लग रहा था मैं आके मुबारकबाद ही दे सकता हूँ और दुआएं दे सकता हूँ सबको। कुछ आपसे गुजारिश करें, कुछ पढ़ने की, कुछ जी हाँ, वो तो आपने हुक्म दिया था मुझे। तो कुछ, लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि विशाल जी की पहली फिल्म, एक सवाल है, एक ही सवाल, एक ही सवाल। नहीं आप एक से तो वहां से अब तक कितना आपके अंदर क्या बदलाव हुए कि जब माचिस में विशाल जी के साथ काम कर रहे थे और अब आसमान की फिल्म के लिए विशाल जी के साथ म्यूजिक कर रहे हैं? कुछ बदलाव जो मेरे अंदर हुए, वो अंदर का तो नहीं पता, बाहर का ही बता सकता हूँ कि कुछ धूप में बाल सफेद हुए, कुछ हवा में खिड़की में बैठने से उड़ गए। वरना यही कहा करते थे धूप में बाल सफेद होते हैं, हम ये कहते हैं कि ये हवा में बाल उड़ाते हैं। तो ये हुआ। और दूसरा ये कि धीरे धीरे जब बच्चे संभाल लेते हैं, मेरी बेटी भी फिल्म मेकर बन गई, वो इनसे सीखी है, ये बड़ा है ना घर में, तो इन्होंने सिखाया, वो शिक्षा इससे ली है मेघना ने, इनके साथ जुड़ी रही। तो जब वो जिम्मेवारियां लेने लगे तो ये अच्छा होता है कि आप आहिस्ता से पैर फैला सकते हैं, आराम कुर्सी पे पीठ लगा के बैठ सकते हैं। अब आपको सीधा बैठे रहने की जरूरत नहीं है।